आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं नेहा मिश्रा। बिहार सरकार के 3 मंत्रियों और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की घेराबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल की एक ट्रस्ट के जरिए अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदे जाने का आरोप लगाया है। इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी जियालाल आर्य हैं और ट्रेजर स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल है। अनीता कुणाल आरोपों से बेहद नाराज है और प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में है। सर, सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही निशाने पर किशोर कुणाल के एक ट्रस्ट को भी ले लिया है। ट्रस्ट के जरिए मंत्री पर 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर तो लगातार बम फोड़ रहे हैं। और बम नहीं, वो कह रहे हैं कि फुलझड़ी पहले फोड़ा था दिलीप जायसवाल के खिलाफ, अब पटाखा फोड़ा है 2-3 मंत्रियों के खिलाफ, और आगे बम भी फोड़ेंगे। तो पटाखा उन्होंने फोड़ा ही ये कि सम्राट चौधरी पर हत्यारा होने का आरोप लगा दिया है। और मंगल पांडे से फिर 2 करोड़ का हिसाब किताब मांगा है। और अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति खरीदे जाने का आरोप लगाया है। आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी बात ये है कि स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के ट्रस्ट से जुड़कर गड़बड़ झाला करने का आरोप लगा दिया है। एक ट्रस्ट था आचार्य किशोर कुणाल का, और उस ट्रस्ट के ट्रेजरर हैं उनकी पत्नी अनीता कुणाल, और उसके प्रेसिडेंट हैं आईएएस अधिकारी जियालाल आर्य। तो उन्होंने आरोप ये लगा दिया है कि अशोक चौधरी की बेटी के साथ जब रिश्ता तय हुआ किशोर कुणाल के बेटे का, उसके बाद से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रस्ट में खरीदी गई है। तो सवाल उठा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, और अशोक चौधरी के बेटी के साथ किशोर कुणाल जी के बेटे के रिश्ता होने के बाद ही क्यों खरीदी गई जमीन। तो अब इसका सवाल का जवाब तो देंगे, अब मंत्री भी देंगे और ट्रस्ट के लोग भी देंगे। तो मंत्री के खिलाफ ऐसा कुछ तो आरोप है नहीं, मंत्री ने तो कैश दिया नहीं होगा ट्रस्ट में, जैसा ये कह रहे हैं कि बेनामी संपत्ति खरीदी है। तो ट्रस्ट में तो जो भी दिया होगा पैसा चेक से ही दिया होगा। अब ये तो बताएंगे ट्रस्ट वाले कि पैसा कहाँ से आया। और ज़मीन खरीदना कोई अपराध तो है नहीं। ट्रस्ट के पास जब फंड आएगा तो ट्रस्ट तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है कि 85% जो आता है ट्रस्ट को आमदनी, उसको आपको खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, नहीं तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो उनका कहना है, ट्रस्टी लोगों का कहना है कि भाई पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे हम कहीं कहीं ना कहीं, और हमने ज़मीन खरीदी, इसमें नई बात क्या है, गलत क्या है। और ये कैसे आप साबित करेंगे कि अशोक चौधरी का पैसा है। अशोक चौधरी ट्रस्ट को पैसा दे के वापस कैसे लेंगे भाई। ट्रस्ट में तो जो पैसा आ गया वो ट्रस्ट का हो गया, उसको कोई ले ही नहीं सकता है वापस। तो वो कह रहे हैं कि आरोप बिल्कुल निराधार है और बेबुनियाद है, और उनके खिलाफ अब तो तैयारी चल रही है नोटिस भेजने की, मीडिया में जाकर जवाब देने की। सर, जियालाल आर्य और अनीता कुणाल का इन आरोपों के बारे में क्या कहना हाँ है? वही, अनिता का तो मैंने बता दिया कि उनका कहना है कि गलत आरोप है। उन पर आरोप लगाया है कि किशोर कुणाल की पत्नी जो ट्रेजरर हैं, उनके बैंक अकाउंट से और अशोक चौधरी की पत्नी के बैंक अकाउंट से लेन देन हुआ है, मैंने एक दूसरे को पैसा दिया गया है, और डेली का ट्रांजैक्शन डिटेल उनके पास है, पीके ने कहा है। तो आज किशोर कुणाल की पत्नी जो ट्रस्ट की ट्रेजरर हैं, उन्होंने सिटी पोस्ट के सामने अपने 4 साल का बैंक अकाउंट पेश किया डिटेल, और कहा कि इसमें कहीं कोई लेन देन हमारे बीच हुई ही नहीं है। फिर कैसे प्रशांत किशोर ने किस आधार पर आरोप लगा दिया। और सवाल ये उठता है कि भाई प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, अशोक चौधरी की पत्नी और स्वर्गीय किशोर कुणाल की पत्नी के बीच बैंक के जरिए लेन देन हुआ है, और आचार्य की पत्नी कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, 4 साल का अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिखा रही हैं। तो सवाल उठ रहा है क्या प्रशांत किशोर ने हवा में आरोप लगा दिया, और हवा में आरोप लगाया है तब तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब मुझे लगता है कि अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सर, सवाल ये भी सुनने में आ रही है कि ट्रस्ट की तरफ से जवाब देने की तैयारी चल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब पहले तो मीडिया में
अपनी बात रखना है ना भाई। आरोप इतना बड़ा लग गया तो सफाई देनी पड़ेगी। तो मंत्री तो आए नहीं है सफाई देने के लिए सामने, वो भी आएंगे। मंत्री हैं तो उनको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्ट तैयारी कर रहा है मीडिया में जाकर जवाब देने का, और साथ ही वकीलों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। आज जैसे ही आरोप कल लगा तो आज ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनकी बैठक हुई। खुद प्रेसिडेंट JLR आ रहे हैं, वो पहुंच गए किशोर कुणाल के घर पर, और वहाँ प्रत्यय अमृत की मदर इन लॉ जो ट्रस्ट में हैं वो भी पहुंच गई। आचार्य किशोर कुणाल के बेटे भी थे वहाँ पर। तो बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि भाई आरोपों पर अपना पक्ष रखा जाए मीडिया में, और इसके बाद कानूनी नोटिस सर्व किया जाए, क्योंकि ट्रस्ट की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर ट्रस्ट से अशोक चौधरी का रिश्ता कैसे जोड़ रहे हैं? भाई आप रिश्ता भी जोड़ रहे हैं, करें कि ट्रस्ट के जरिए ही बेनामी संपत्ति खरीदी गई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट से के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो अब मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। पहले भी अशोक चौधरी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट खरीदा चिराग पासवान की पार्टी से। तो मुकदमा चल ही रहा है, और अब लगता है कि आचार्य किशोर कुणाल के ट्रस्ट की तरफ से भी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। तो सर सवाल ये भी आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने तो अनीता कुणाल और अशोक चौधरी की पत्नी के बीच लेन देन का आरोप भी लगाया है। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट से अशोक चौधरी का संबंध है और इसका इस्तेमाल उन्होंने वामी संपत्ति खरीदने के लिए किया है। हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर का यही कहना है कि ट्रस्ट का इस्तेमाल अशोक चौधरी ने बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए किया है। तो बेनामी संपत्ति अशोक चौधरी की है, ट्रस्ट वाली संपत्ति, ये कैसे साबित किया जाएगा मेरी समझ में तो बात नहीं आ रही है। हालांकि प्रशांत किशोर बहुत समझदार हैं और हर पहलू पर विचार विमर्श करने के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके पास वकीलों की बड़ी टीम है, और पटना के सबसे मशहूर वकील YV गिरी उनके सलाहकार हैं। तो अब जरूर उन्होंने सलाह दी होगी कि आप ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा आरोप लगा सकते हैं, तभी लगाया होगा ना। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ट्रस्ट में पैसा 2 नंबर का कैसे चला गया। ट्रस्ट में तो जो भी गया होगा चेक से गया होगा, और वो पैसा अशोक चौधरी का है, ये कैसे साबित किया जाएगा। तो ट्रस्ट वालों का कहना है कि भाई आपने ये तो साबित किया नहीं कि ट्रस्ट ने कोई गलत काम किया है, फिर आप अशोक चौधरी के जरिए आरोप लगा रहे हैं बेनामी संपत्ति खरीदने का। ट्रस्ट की बदनामी हो रही है ना, क्योंकि आप कह तो यही रहे हैं कि ट्रस्ट में गलत पैसा आया, अशोक चौधरी का पैसा आया और बेनामी संपत्ति खरीदी गई। ट्रस्ट की संपत्ति को ही आप बेनामी बता रहे हैं, अशोक चौधरी की बेनामी संपत्ति। तो उनको नोटिस भेजने का, उनके खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब देखिए क्या होता है। प्रशांत किशोर की टीम है, लीगल टीम, वो लड़ेगी लड़ाई। तो ऐसे डिबेट के लिए जुड़े रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।